और हमारे साथ गौतम जी हैं और गौतम जी से हम बात करेंगे। क्या उद्देश्य है सर, ये धरना आप लोग लगातार आज पूरे बिहार में रखे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, राजद का उद्देश्य तो पहले से साफ है। राजद का उद्देश्य ये पहली नहीं है। राजद पहले से ही सामाजिक न्याय की पार्टी रही है और शुरुआती दौर से पार्लियामेंट में भी माननीय लालू प्रसाद यादव हुंकार भरते रहे हैं। आपको इतना ही बता दें कि जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि जाति जनगणना से जाति विद्वेष बढ़ जाएगी, तो याद करिए भारत के अंदर सबसे पहली वो राज्य है केरल, जिन्होंने 1969-70 के दौर में नंबूद्रिपाद दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने और वो निच्छज ब्राह्मण थे, शुद्ध ब्राह्मण जिसको कहते हैं नंबूद्रिपाद, और उसी की सरकार ने केरल के अंदर जाति जनगणना कराया और जाति जनगणना के आधार पर वहाँ का कार्य योजना बनाया और केरल आपको मालूम है कि देश के सबसे अग्रणी राज्य में आता है। दूसरा कर्नाटक ने कराया और ठीक उसके बाद कर्नाटक का हालांकि रिपोर्ट अब तक जारी नहीं हुआ। 22-23 में जब बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश जी तेजस्वी जी के गठबंधन में, ये उपलब्धि है 17 महीने का, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। नौकरियां आती जाती रहेगी, लेकिन जब हमारी हिस्सेदारी मिल जाएगी, ज़मीन हमें मिल जाएगी, तो ज़मीन में कौन सा खेती करना है वो हम तय करेंगे, क्यों किसान हैं। तो जाति जनगणना के सवाल पर भाजपा विरोध रही। भाजपा के जो नेता रहे सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि हम जान दे देंगे लेकिन आरक्षण नहीं जाने देंगे। पता नहीं उनका जान है कि नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम। पगड़ी तो उनका उतर गया। पगड़ी उतरने के बाद उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट रद्द कर दिया, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो भाई सुप्रीम कोर्ट भी स्टे करा दिया, उसको हटा दिया। तो जब आप डबल इंजन की सरकार है, बिहार में आपका 2 उप मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इतना भारी था, तो भाजपा के 2 हैं, भारी होना चाहिए था ना। तो उनको जाना चाहिए दिल्ली, नरेंद्र मोदी जी के पास, वो प्रधानमंत्री हैं, इनको 9वीं सूची में तुरंत डलवाना चाहिए था। ये नहीं करते हैं, मतलब ये दोहरी नीति अपनाते हैं बिहार की जनता के साथ कि इधर से भी मामू मामू, इधर से भी मामू मामू। वो बिहार की जनता को ठगना चाहते हैं, तेजस्वी को बदनाम करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के 17 महीने की उपलब्धि है कि जाति जनगणना हुई, उसे बीच में भी रोकने का काम किया। हाईकोर्ट उस समय भी स्टे लगा, लेकिन इन्होंने लड़ाई लड़ी, मजबूत से लड़ाई लड़ने का काम में फिर से इनको ये मिल गया और इन्होंने जाति सर्वे कराया। जाति सर्वे आया, रिपोर्ट आया, बिहार में कुछ सा आया कि फिर से सचमुच सामाजिक न्याय का जो योद्धा है फिर से सामने आ चुका है। भाजपा के एक सांसद हैं कंगना रनौत, उसने कहा कि जाति में बटेंगे तो कटेंगे। भाई सबसे पहले तो वही जाति जाति चिल्लाते रहती हैं कि मैं राजपूत हूँ, मैं राजपूत हूँ। अभी तो हम लोग दोनों भाई बात कर रहे हैं, हमने अपनी जाति का नाम लिया क्या? हम तो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हमने उदाहरण भी दिया कि केरल में नंबूद्रिपाद दोबारा मुख्यमंत्री बने, निच्छज ब्राह्मण थे, उन्होंने जाति जनगणना कराया, देश के सर्वोच्च स्टेट के रूप में है। तो कंगना रनौत कलाकार है, वो नाचे गाए उतना ही ठीक है। राजनीति में वो थप्पड़ खा चुकी है हमारे देश की बेटी के साथ। तो जो थप्पड़ मारने वाली बेटी है वो स्वाभिमानी है, जो थप्पड़ खा करके भी अलबल बक रही है वो केवल पैसा वाली है, वो पैसे के लिए कहीं जा सकती है। तो ये जो हम लोगों का गठबंधन है, हम लोगों का जो राजद परिवार है, ये स्वाभिमान के लिए एक लाइन कह देना चाहते हैं पत्रकार महोदय कि लालू प्रसाद यादव जी वो ऐसे व्यक्ति हैं, भाजपा के सामने बहुत लोगों ने अपना घुटना टेक दिया, अपना सर उनके पैर में रख दिया। आपको मालूम है ना किस तरह से पैर पकड़ा गया? क्या लालू प्रसाद यादव जी ने कहीं पैर पकड़ने का काम किया? वो मरना पसंद किया, जेल जाना पसंद किया, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। इसलिए बिहार में वो ऐसे नेता हैं, जनता आज उन्हीं के साथ खड़ा होगी। और नया तेजस्वी यादव जो हम लोगों के बीच है, वो भी झुकने वाला बंदा नहीं है, लड़ने वाला बंदा है। इसलिए हम लोग जितना अति पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो और अग्रय समाज के वो लोग जो सही में प्रगतिशील हैं, जो सामाजिक न्याय पसंद करते हैं, समरसता की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, वो लोग हम लोगों के साथ में, और इस लड़ाई को हम लोग कारवा को लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए गौतम जी ने जैसे बात रखा, हमने किताबों में पढ़े थे लालू यादव की जीवनी में। लालू यादव ने कहा था, ए सुगर चराने वाले, ए बकरी चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। और ये लालू यादव की बहुत सारे, जब हम जगह जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बूढ़े पुराने लोग बोलते हैं खटिया पे बैठने का अधिकार एक लालू यादव ने दिया है। थाना में जब हम जाते हैं तो दरोगा साहब बैठते हैं, कुर्सी देते हैं, बैठाते हैं, तब बात करते हैं। तो यही लालू यादव की जिंदगी है और कहानी है। लेकिन आरक्षण को लेकर और जातीय जनगणना से फ़ायदा क्या होगा? बीजेपी वाले करे इससे क्या फ़ायदा होगा? क्यों होना चाहिए जाति? जाति तो 2 ही, गरीबी अमीरी जाति है।
देखिए, आरक्षण को ऐसे समझिए, हम लोग असल में गांव देहात के लोग हैं। जब हम लोग एक नाद में 10 ठो गाय को दे देंगे खाने के लिए, देखिएगा बढ़िया जो गाय भैंस है ना हुड़ा मार के हटा देता और अपने खाता है। तो किसान क्या करता, अलग से उसको खाने का व्यवस्था देता है। आरक्षण जो है मुख्य धारा में लाने के लिए उसको विशेष अवसर दिया जाता है कि आपको कोई हुड़ा मार के, बढ़िया आदमी रहेगा धक्का उक्का मार के चल जाएगा। तो कमज़ोर जो हमारा समाज है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है, और जाति के रूप में आपने उनको नीच कहा। जाति आज गाली है। आप गाली जब देते हैं तब जाति का नाम लेते हैं, और ये गाली नाम देने वाले और कोई नहीं है, वो भी वही समाज के हैं जो लोग इस तरह का व्यवस्था बनाया है, जिसके खिलाफ में हमेशा हम लोग बोलते रहे। तो ये जो व्यवस्था है आरक्षण, वो मुख्य धारा में लाने का है। ये मार्जिनाइज्ड समाज जो है, जो हाशिए पर समाज है, उसको मुख्य धारा पर कैसे लाइएगा? आप यहाँ के जो बहुत सारे समाज के लोग हैं विदेश जाते हैं, उनको भी आरक्षण है विदेश जाने के लिए, और ज़्यादातर कौन जा रहे हैं उसका सूची जरा आंकड़ा देखिए। इसलिए हमने कहा कि आज भी ए ग्रेड की नौकरी में 74% से अधिक लोग केवल ऊपरी जाति के लोग हैं। कहाँ है यादव, कोयरी, कुर्मी? आप पूरा देख लीजिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम लगा है। 250 परिवार, हमने उस दिन भी कहा कि हमारे गांव में भी भूमियार भैंस चराते हैं, उनका बच्चा हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। वही 250 परिवार में से किसी का बच्चा, बेटा, दामाद वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। क्यों नहीं उसका एग्जाम लेते हैं? इसके खिलाफ में नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? भाजपा के कौन सा नेता है जिसके बारे में बोलते हैं? एक बार भी नहीं बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी भाजपा के साथ में थे, और जब कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ वो बोलने लगे तो उनको दरकिनार करके बाहर कर दिया। पिछड़ा का बेटा था, दरकिनार कर दिया। हम लोग बोलने वाले हैं, हम लोग के पार्टी में है, यहाँ से बोलेंगे, कहाँ दरकिनार करिएगा? हम लोग ज़मीन पर लोग हैं, गद्दी बैठने वाले नहीं हैं, और ज़मीन से लड़ाई हम लोगों का है। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हौसला है पूरे राजद परिवार का, बिहार के शोषितों का, वंचितों का, दबे कुचलों। चलिए देखिए, बारी बारी से